छोटा सा गांव सोनपुर। कच्चे घरों की कतारें। मंझले किसान रामू की पहली पत्नी के देहांत के बाद उसने दूसरी शादी की सीमा से। उसकी पहली पत्नी की एक 15 साल की बेटी थी किरण। जी मैं तो नई नई आई हूँ, पर घर में वो लड़की जो है उसकी नजरें बड़ी तिरछी लगती हैं। मेरे आने पर जैसे उसे अच्छा ही नहीं लगा। किरण है वो मेरी पहली बीवी की संतान। थोड़ी सी तेज है पर मन की बुरी नहीं। तुम समझोगी तो मान जाएगी। हम समझे भी तो क्या, मेरे आने के बाद अगर वो ही घर की मालकिन बने रहेगी तो मेरी इज्जत कहाँ जाएगी। उसी समय किरण बाहर से पानी का घड़ा लेकर आती है। बाबूजी पानी रख दूं और अम्मा आपको दूध गर्म कर दूं क्या? अरे वाह, अब मुझे अम्मा भी कहने लगी। जब मैं आई तो चेहरा देखा नहीं गया तुझसे, अब मीठे बोली बोल रही है। ऐसा नहीं है अम्मा, मैं तो बस आदत से मजबूर हूँ, सबको अम्मा ही कहती हूँ। अरे सुनो रामू, तेरी बेटी बड़ी चालाक निकली। मीठे बोल से काम निकालना इसे खूब आता है। सीमा तू नई है घर में, बेटी पर यूं शक मत कर। वो माँ के जाने के बाद बहुत बदल गई है। सबके आगे वही बेचारी, पर आंखों में मुझे देखो तो आग झलकती है। किरण चुप रहती है। रामू वहां से खेत की ओर चला जाता है। रात का समय, आंगन में दिया जल रहा है। सीमा और किरण साथ में खाना बना रही हैं। अरे ओ लड़की, दाल में नमक डाला कि नहीं? डाल दिया अम्मा। झूठ बोलती है तू। अगर डाल दिया होता तो इतना बेस्वाद क्यों लग रहा है? थोड़ा कम हो गया होगा, अभी डाल देती हूँ। अब डालने से क्या होगा, पूरा खाना बिगाड़ दिया तूने। कुछ नहीं आता तुझे? माफ कर दो अम्मा, मैं फिर से बना देती हूँ। मुझे अम्मा मत कहा कर, मेरी औलाद नहीं तू, समझी? किरण चुप होकर आंसू पोंछती है। रसोई से बाहर चली जाती है। अगले दिन सुबह गांव की औरतें कुएं पर बात कर रही हैं। अरे सुन रे, सीमा तो आई नहीं और शुरू भी हो गई अपना सौतेलापन दिखाना। हाँ, बेचारी किरण को तो हर बात पर डांटती है। कल तो खाना फेंक दिया उसके सामने। लड़की है, चुप रहती है, वरना मुंह लगने में क्या जाता। उधर किरण चुपचाप पानी भरकर घर लौटती है। गांव की बातें उसे चुभती है, पर वो बोलती नहीं। घर पर सीमा अपनी सगी बेटी रेखा, जो उसके पहले पति की बेटी रहती है, उसको चिट्ठी लिखती है। रेखा बेटा, तू शहर से आ जा, इस घर में तेरा भी हक है। यहाँ एक लड़की है जो खुद को बड़ी समझती है, तेरा होना जरूरी है। दोपहर का समय, सीमा आंगन में खटिया पर बैठी है। धूप तेज है और मिट्टी से हल्की खुशबू उठ रही है। आज मेरी रेखा आ जाएगी, अब देखती हूँ इस घर की हवा कैसे बदलती है। बहुत दिन हो गए इस लड़की की चालाकियां झेलते हुए। उसी वक्त रिक्शा रुकने की आवाज आती है। अम्मा, अरे अम्मा देखो, मैं आ गई। अरे मेरी लाडो, तू आ गई। तुझे देख के तो आंखों को ठंडक मिल गई। अम्मा, ये घर तो बड़ा सुना लग रहा है। और वो कौन है जो वहाँ गोबर के उपले लगा रही है? वही तेरी सौतेली बहन किरण, रामू की पहली बीवी की बेटी। ओह, वही जिसके बारे में तूने लिखा था, जो खुद को बहुत सीधी बनाती है। हाँ वही, अब तेरे आने के बाद उसे असली जगह दिखानी है। किरण अंदर आती है और रेखा से बोलती है, अम्मा, रेखा दीदी आ गई। राम राम दीदी। राम राम। तू ही है ना वो जो इस घर में सब काम करती है? हाँ दीदी, सब काम मैं ही देख लेती हूँ। वाह, मतलब नौकरानी की तरह। अच्छा है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे सही कहा तूने, अब तू आराम कर बेटी, ये है ना सब संभाल लेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं अम्मा, मैं कर लूंगी। बस इतना चाहती हूँ कि आप दोनों खुश रहें। बस बस, अब ज्यादा मीठे बोली मत बोल, काम कर और बोलना कम। किरण चुप होकर चली जाती है। रेखा और सीमा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। रात का समय, सीमा और रेखा एक ही खाट पर बैठी हैं। अम्मा, तू ठीक कहती थी, वो लड़की बड़ी चालाक है। मीठे बोल बोलकर सबका दिल जीत लेती है। बेटा, तू अब इस घर की बड़ी है। मैं चाहती हूँ कि तेरी इज्जत इस घर में सबसे ऊपर हो। और होगी भी अम्मा, मैं उसे समझा दूंगी कि वो इस घर की बेटी नहीं, सिर्फ नौकरानी है। सही कहा तूने रेखा, अब देखना ये घर सिर्फ हमारा रहेगा। दोनों हंसती हैं, लेकिन कोने में बैठी किरण सब सुन लेती है और आंसू रोक नहीं पाती। सुबह
सुबह रामू खेत से लौटते हैं। अरे सीमा, आज घर में खाना क्यों नहीं बना? अरे वो किरण कहाँ थी सुबह से? मैंने कहा खाना बना ले तो मुंह फुलाकर बैठ गई। बाबूजी, मैंने तो कहा था मैं बना देती हूँ, पर अम्मा ने कहा अब रेखा आई है वही करेगी। फिर जब रेखा दीदी उठी ही नहीं तो अम्मा मुझसे नाराज हो गई। अरे सीमा, तू तो कुछ भी सुने बिना ही डांटने लगती है। ये लड़की दिन रात काम करती है। हाँ हाँ, अब मैं ही गलत हूँ, यही सही। सबका प्यारा, बस यही है ना। बाबूजी, अम्मा ने कुछ गलत नहीं किया। ये लड़की दिखावा करती है, अम्मा का नाम खराब करती है बाहर। बस करो रेखा, घर में अब और झगड़ा मत करो। मुझे शांति चाहिए। रामू बाहर चला जाता है। सीमा और रेखा एक दूसरे को गुस्से से देखती है। फिर किरण की ओर ताने भरी निगाह डालती है। किरण बर्तन धो रही है। रेखा पास में खड़ी है, ताने मारते हुए बोली, अरे बहन जी, ये बर्तन धोना ही तेरे बस का काम है। किसी अच्छे घर की बहू बनने का सपना मत देखना। दीदी, मैं सपना नहीं देखती, बस भगवान से यही मांगती हूँ कि आप सब खुश रहें। बहुत अच्छा अभिनय करती है तो अगर फिल्म में जाती है तो इनाम मिल जाता। अरे रेखा, छोड़ इसे, तू थक जाएगी। ये काम तो इसकी जात का है। अम्मा, मैं आपकी बेटी ही हूँ। चुप। बेटी वो होती है जो माँ की इज्जत बढ़ाए। तू तो मेरी आंखों की किरकिरी है। किरण वहीं बैठकर रोने लगती है। पास में खड़ी गाय भी बंधन खींचती है, जैसे उसे भी दुख हो रहा हो। रात का समय, किरण अकेले आंगन में बैठी आसमान दिखती है। माँ, अगर तू होती तो शायद मुझे यह सब देखना नहीं पड़ता। भगवान बस मुझे इतना बल दे कि मैं रोऊं तो भी मन ना टूटे। उसकी आंखों में आंसू चमकते हैं। अंदर सीमा और रेखा हंसती हंसती बातें करती है। सुबह का समय है। आंगन में धूप फैल रही है। रेखा खटिया पर बैठी और किरण चूल्हे पर रोटी सेक रही है। अरे ओ किरण, तेरे हाथ की रोटी तो लकड़ी जैसी सख्त है, खाने लायक भी नहीं। दीदी, थोड़ा आटा पुराना था इसलिए सख्त हो गई होगी, अभी बना देती हूँ। नहीं, तू रहने दे। तेरी बनाई चीज कोई जानवर भी ना खाए। अम्मा जरा आकर देखो ये कैसे खाना बना रही है। सीमा अंदर से आती है। आंखों में झुंझुलाहट भरी है। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? चैन से खाना भी नहीं मिलता। देखो ना अम्मा, इसने सारा आटा बिगाड़ दिया। रोटी कड़ी, दाल बिना नमक की, और मुंह देखो कितना मासूम बना रखा है। क्यों हर बार यही गलती क्यों करती है? अब तक नहीं सीखा खाना बनाना? अम्मा, मैंने तो सब ठीक से किया था, शायद आज ज्यादा हो गई होगी। मुंह बंद रख। हर बात का जवाब चाहिए तुझे। अब जा दोबारा बना, और जब तक सब ठीक ना हो जाए तू खुद कुछ नहीं खाएगी। किरण सिर झुकाकर फिर से चूल्हे में लग जाती है। आंसुओं से उसकी आंखें जलने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद रेखा और सीमा अकेले में बैठी हैं। अम्मा, तू बहुत नरम पड़ती जा रही है। आजकल जब मैं कुछ कहती हूँ तो उसे ज्यादा डांटती भी नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बस वो लड़की दिन रात काम करती है, कभी थक जाती होगी। अरे अम्मा, अब तेरे दिल में उसके लिए दया भी आने लगी क्या? वो तेरी सौतेली बेटी है, अपनी नहीं। हाँ जानती हूँ, पर बेटा जब वो रोती है ना तो जाने क्यों मेरा दिल भी कांप जाता है, जैसे कहीं भीतर कुछ टूटता है। बस अम्मा, ये तेरी कमजोरी है। अगर तू ऐसे पिघल गई तो कल को वो तेरे सिर चढ़ जाएगी। नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर में शांति रहे। शांति तब होगी जब वो इस घर से चली जाएगी। सीमा रेखा की ओर देखती है पर कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में अब थोड़ी झिझक और थकान है। किरण आंगन में बर्तन धो रही है। उसके हाथों में छाले पड़ चुके हैं। भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अम्मा मुझसे नफरत करती हैं? मैं तो बस चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार बेटी कह दे, बस एक बार। इतने में रेखा वहां आ जाती है, हाथ में पानी का लोटा लेकर। रेखा कड़वी मुस्कान के साथ कहती है, क्या बड़बड़ा रही थी तू? अपने भगवान से बात कर रही है? बता, भगवान तेरी मदद करेगा क्या? दीदी, भगवान सबकी सुनता है। सिर्फ अमीरों की गरीबों की सुनता तो तू आज यहाँ नौकरानी न होती। किरण चुप रहती है। रात का समय,
सीमा कमरे में अकेली है। बाहर बिजली की गड़गड़ाहट है। कभी कभी लगता है मैं बहुत कठोर हो गई हूँ। वो बच्ची जब मेरे पैर दबाती है तो जैसे मन कांप उठता है। क्या सच में मैं उस पर जुल्म कर रही हूँ? इतने में रेखा कमरे में आती है। अम्मा तू रो रही थी, तेरी आंखें लाल क्यों हैं? नहीं, बस धुआं चला गया आंखों में। मुझे लगता है तू बदलने लगी है अम्मा। तू भूल मत जाना, वो लड़की हमारे बीच नहीं आ सकती। रेखा, तू तो जानती है मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, पर याद रख, अगर हमने किसी के साथ बुरा किया तो एक दिन उसका हिसाब ऊपर वाला जरूर लेगा। अरे अम्मा, तू भी अब प्रवचन देने लगे क्या? चल छोड़, कल उसके साथ खेत भेजना, थोड़ा और काम करवाना है। सीमा कुछ नहीं बोलती। रेखा चली जाती है। सीमा दिए को देखती रहती है जो धीरे धीरे बुझने लगता है। अगले दिन खेत में ए किरण, घास ठीक से काट, वरना अम्मा को बता दूंगी कि तू कामचोर है। दीदी, धूप बहुत तेज है, थोड़ा पानी पी लूं क्या? पहले काम खत्म कर, फिर पीना। हमें तेरी बीमारी नहीं पालनी। किरण का सिर चकरा जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। रेखा डर जाती है और दौड़कर पास आती है। ए किरण, उठ उठ, अरे मर तो नहीं गई? किरण की सांसें धीमी हैं। रेखा दौड़कर घर की ओर भागती है। अम्मा, अम्मा, वो किरण खेत में गिर गई। क्या गिर गई? कैसी हालत है उसकी? सांस चल रही है पर बेहोश है। सीमा बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ती है। खेत में पहुंचकर किरण को अपनी गोद में उठा लेती है। किरण बेटा, आंखें खोल, मैं तेरी अम्मा बोल रही हूँ, उठ जा। अम्मा, अम्मा। बस इतना कहकर फिर बेहोश हो जाती है। सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हे भगवान, अगर इस बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। शाम का समय। सीमा किरण को गोद में उठाए घर लौटती है। उसका माथा पसीने से भीगा है। अरे कोई पानी लाओ जल्दी, किरण को होश नहीं आ रहा। अम्मा, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? थोड़ी देर बाद अपने आप उठ जाएगी। रेखा, अब एक शब्द और मत बोलना। तुझे अंदाजा है ये बच्ची मर भी सकती थी। अरे अम्मा, तू तो उसके लिए ऐसे बोल रही है जैसे वो तेरी सगी बेटी हो। अपनी हो या सौतेली, पर है इंसान की औलाद और मेरी जिम्मेदारी। सीमा किरण को खटिया पर लिटा देती है। उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती है। अम्मा, अम्मा। बोल बेटा, कुछ चाहिए? तू ठीक है ना? अम्मा, मुझसे गलती हो गई थी, आप गुस्सा मत होना। नहीं बेटा, मुझसे गलती हुई, मैंने तुझे बहुत सताया, माफ कर दे मुझे। किरण की आंखों में आंसू आते हैं, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। अम्मा, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, बस आप मुस्कुराइए ना। हाँ बेटा, तू बस ठीक हो जा, फिर हम दोनों खेत में साथ चलेंगे और मैं तुझे रोटी भी अपने हाथ से खिलाऊंगी। कुछ दिन बाद किरण अब थोड़ा ठीक हो चुकी है। खटिया पर बैठी धूप सेक रही है। सीमा उसके पास बैठी है। अम्मा, आप अब मुझसे नाराज नहीं होना? नहीं बेटा, अब मैं कभी तुझसे नाराज नहीं होंगी, तू मेरी बेटी जैसी है। रेखा दूर से ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन दोनों झलक रहे हैं। वो मन में कहती है, अब तो अम्मा को इस पर ज्यादा प्यार आने लगा है। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा कोई नहीं रहेगा। रेखा और सीमा दोनों खाना खा रही हैं। अम्मा, आजकल तू बड़ी बदल गई है। क्यों बेटा, क्या बदल गया है मुझ में? पहले तू बस मेरी फिक्र करती थी, अब तो हर वक्त उस किरण का नाम जुबान पर रहता है। लगता है तेरी असली बेटी अब वही बन गई है। रेखा, वो भी इस घर की बेटी है। मैंने अगर उसे सालों तक दर्द दिया है तो अब मैं उसका थोड़ा हक लौटा रही हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत यही है अम्मा कि तू उसे ऊपर चढ़ा रही है। कल को वो तुझसे सब कुछ छीन लेगी। बेटा, जो चीज बांटने से बढ़े उसे छीनने की जरूरत नहीं पड़ती, और ममता वही चीज है। रेखा गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। अगले दिन सुबह रेखा और उसकी एक सखी पिंकी आपस में बातें कर रही हैं। रेखा, तू इतनी गुस्से में क्यों है? मेरी अम्मा ने मुझे छोड़ उस किरण पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया है। मैं सोचती हूँ उसे फिर से उसी हालत में पहुँचा दूं। मतलब क्या करेगी तू? बस छोटा सा खेल।
कल जब वो कुएं से पानी भरेगी तो मैं उसके पाँव के नीचे काई फेंक दूंगी। फिसल जाएगी तो सब समझ जाएगी कि उसकी औकात क्या है। रेखा, ये पाप है, तू ऐसा नहीं कर सकती। चुप रह, मुझे कोई उपदेश मत दे। अगले दिन दोपहर का समय, किरण कुएं से पानी भर रही है। सीमा पास के आंगन में कपड़े फैला रही है। रेखा चुपचाप काई लेकर कुएं के पास डालती है। किरण का पैर फिसलता है और वो अचानक कुएं में गिर जाती है। जोर की छपाक की आवाज होती है। अम्मा बचाइए, अम्मा बचाओ, कोई है, अम्मा। सीमा बिना सोचे समझे कुएं की ओर भागती है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। कोई रस्सी लाओ, जल्दी करो। खुद कुएं के किनारे बैठकर झुकती है। एक आदमी रस्सी फेंकता है और सीमा अपने हाथों से किरण को पकड़ लेती है। थम बेटा, मैं हूँ यहाँ। काफी मशक्कत के बाद किरण बाहर आ जाती है। उसका शरीर कांप रहा है, पर वो जिंदा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू ठीक है बेटा। अम्मा, आपने तो मेरी जान बचा ली। तेरे बिना मैं कैसे जीती किरण? तू भी तो मेरी बेटी है, मेरी सच्ची और अच्छी बेटी। ये सब देखकर रेखा का चेहरा उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके किए का फल कितना भयानक हो सकता था। रात का दृश्य, घर में सन्नाटा। रेखा रोती हुई अपनी माँ के पास आती है। अम्मा, मुझसे गलती हो गई। मैं ही थी जिसने कुएं में काई डाली थी, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो मर भी सकती थी। बेटा, गलती मानना ही इंसानियत की पहली सीढ़ी है। तूने जो किया वो बहुत बुरा था, पर अगर तू सच में पछता रही है तो भगवान तुझे माफ करेगा। अम्मा, अब मैं भी किरण से माफी मांगूंगी। अगली सुबह रेखा किरण के पास जाती है। किरण, मुझे माफ कर दे। मैं ही थी जिसने तुझे गिराया था। दीदी, मैं तो कब का माफ कर चुकी थी। अगर आप बुरा भी करती हैं तो भी मैं आपको अच्छा ही मानती हूँ। रेखा फूट फूट कर रो पड़ती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। सीमा दूर से देखती है। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है। अब मेरा घर सच में घर बन गया।